हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं करंट अफेयर्स का। आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि सर बुक्स एंड ऑथर्स का आप करंट अफेयर्स करा दीजिए जनवरी से लेके जून तक, मतलब लास्ट 6 मंथ की मैंने पूरी बुक्स एंड ऑथर्स का यहाँ पर लेक्चर कराया हुआ है। ओके, ये लेक्चर आज मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में लाया हूं, तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और फिर मुझे आप बताइएगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव वाले ज्यादा पसंद आते हैं कि एमसीक्यू वाले। उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए आगे भी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स 2026। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए हमने एक बुकलेट पब्लिश की हुई है लास्ट 12 मंथ की, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। जुलाई से लेके जून तक सारी करंट अफेयर्स करीबन 2500 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा। ये एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं डायग्राम्स भी हैं और फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ऐसे 2500 एमसीक्यूज अगर आपने सॉल्व कर लिए तो एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, डन है। ओके, आप कैसे बाय कर सकते हैं, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स 2026। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। देखिए बुक बहुत न्यूज में भी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। राहुल गांधी इस पर बड़ा बवाल भी कर रहे थे इस बुक पर, तो पूछ सकते हैं इसके ऑथर कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है, मैं बता दूं ये आर्मी के चीफ रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, नाम है जनरल एमएम नरवाने। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपको डायरेक्टली याद रखना है, डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी आपको बताया फॉर्मर आर्मी के चीफ रह चुके हैं। और इस बुक में क्यों इशू उठाया था, राहुल गांधी ने क्यों उठाया था, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग 2020 इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ। आपको पता होगा जो गलवान में क्लैश हुआ था इंडिया चाइना का, उसके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन थे जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था इस बुक पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरुंधति रॉय हैज वॉन यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 फॉर विच बुक। तो किस बुक के लिए उनको ये अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को। ऑप्शंस आपके सामने हैं। उनकी एक बहुत फेमस बुक चल भी रही है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है, दैट इज मदर मैरी कम्स टू मी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बहुत फेमस है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मदर मैरी कम्स टू मी की ऑथर कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा अरुंधति रॉय। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इनको अभी अवार्ड मिला है इसलिए ये बुक न्यूज में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन मई 2026 यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, आपको पता होगा एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये, इन्होंने एक बुक अनवील की है ऑन हिज 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बुक का नाम क्या है, बहुत फेमस भी हुई, न्यूज में भी आई और आने के चांसेस भी एग्जाम में थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, इस बुक का नाम मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आपको डायरेक्टली याद हो सके, दैट इज अपनापन। तो बी जो है करेक्ट आंसर, अपनापन के ऑथर जो है शिवराज सिंह चौहान है और ये बुक उनका एक्सपीरियंस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑथर बुक व्हेन, बुक का नाम क्या है, व्हेन ऑडिट मैटर्स कैग इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस, ये बुक का नाम है, वॉज रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, जो देश के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी जून में इस बुक को रिलीज किया है। मैंने पूछा इस बुक के ऑथर कौन है। ओके, तो ये बता दूं ये देश के पुराने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रह चुके हैं, मतलब कैग रह चुके हैं, नाम है इनका विनोद राय। तो ए जो है करेक्ट आंसर, देख सकते हैं बुक आपको याद रखना है, दैट इज विनोद राय। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पानिकर। ओके, अभी इसको वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने रिलीज किया है। आप जनरली देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, मैं तो न्यूज में यही सुनता हूं, ये बुक ही रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बुक रिलीज की, आपको बताना है ये बुक के ऑथर कौन है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है जो इस बुक को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पीपी सत्यान। याद रखिएगा पीपी सत्यान जो है वो करेक्ट आंसर है, वो इस बुक के ऑथर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बेंच द बार एंड द बिजर। आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, डबल स्टार लगा रहा हूं। यहां पर 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं हिंट देता हूं, इस बुक के जो ऑथर हैं वो देश के सॉलिसिटर जनरल भी हैं। याद रखिएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो कौन है, तो बता दूं उनका नाम है तुषार मेहता। तो बड़े इंपॉर्टेंट है तुषार मेहता, आप यहां देख सकते हैं द बेंच द बार एंड द बिजर। ओके, तो ये याद रखना आपको बुक का नाम। ओके, देख सकते हैं यहां पर इज अ सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता और अभी एट प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 2026 में रिलीज की गई। बता दूं ये बुक जो है ये एक नोबेल प्राइज विनर है, उनको मिली है, वो इसके ऑथर हैं, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। तो ए जो है करेक्ट आंसर, कैलाश सत्यार्थी की बुक है, ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 2014 में नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन, रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन इन फरवरी 2026। तो इस ऑथर कौन है इस बुक के, बता दूं बीजेपी के ही पर्सन है जिन्होंने इस बुक को रिलीज किया। अटल बिहारी वाजपेयी की एक तरीके से कॉफी टेबल बुक बड़ी बुक होती है, उसको रिलीज किया। इसके ऑथर जो है विजय गोयल, याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर, विजय गोयल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9, who authored the book The Sage Who Reimagined Hinduism, The Life Lessons and Legacy of Shri Narayan Guru। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आ सकता है The Sage Who Reimagined Hinduism, और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा कि आप सोचेंगे हिंदुइज्म से रिलेटेड है, कौन बोल रहा होगा। वैसे करेक्ट आंसर शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर जो है वो करेक्ट आंसर। आप देखिए अगेन वाइस प्रेसिडेंट इस बुक को रिलीज कर रहे हैं, मैंने बताया ना वाइस प्रेसिडेंट का काम ही लगता है बुक रिलीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज शशि थरूर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, who is the author of the updated autobiography book A Road Well Traveled, released in April 2026। तो इसके ऑथर कौन है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, आपको बताना है A Road Well Traveled। तो यार कि आर के राघवन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, आर के राघवन जो है वो इसके ऑथर हैं, तो डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बता दूं ये इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 11, Who is the author of the environment and politics based book Unlikely Paradise, released in May 2026? बता दूं ये बुक जो है, जो इसके ऑथर है वो बड़े न्यूज में भी हैं अभी इस समय, उनका नाम है संजय राउत। आप देख सकते हैं ये आपको पता होगा शिवसेना पार्टी के हैं ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज संजय राउत, याद रखिएगा एग्जाम्पल। और शिवसेना यूबीटी, ठीक है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो उनकी पार्टी के याद रखिए राज्यसभा मेंबर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द टूरिज्म सेक्टर बुक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म। ओके मार्च 2026 में बुक आती है, तो आपसे पूछा गया ऑथर कौन है इस बुक के, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर बुक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये बुक का नाम है, इसका नाम है, इसका करेक्ट है नवीन कुंडू, याद रखिए नवीन कुंडू जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, वो इस बुक के ऑथर हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द ऑथर ऑफ द मीडिया एंड कम्युनिकेशन बुक, बुक का नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, अभी जनवरी 2026 में बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताने हैं ऑप्शंस में से, ठीक है। तो यार ये करेक्ट आंसर दैट इज धीरज कनकाडिया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। याद रखिएगा क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है ना कि डायरेक्ट एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करिए 3 to 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, इससे सारे क्वेश्चन एंड तक जरूर देखिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बता दूं ग्रेट कम्युनिकेटर है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है आकाशवाणी के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी बुक रिलीज बाय फॉर्मर क्रिकेटर शिखर धवन। तो शिखर धवन की बड़ी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, मैंने आपसे पूछा है इसके ऑथर शिखर धवन है, तो बुक का नाम क्या है। बुक बहुत फेमस है, द वन, याद रखिएगा, क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है द वन। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री बेस्ड बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, रिलीज इन जनवरी 2026। तो कौन है इसके ऑथर हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ऑप्शंस आपके सामने हैं, याद रखिएगा बुक यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने आगे भी चल के दोबारा भी आई थिंक एक बार रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं। अभी बताइए हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड इसके ऑथर कौन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज प्रेम प्रकाश, बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके तो ये आपको याद रखना, प्रेम प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। बता दूं जर्नलिस्ट रहे हैं ये, फाउंडर चेयरमैन रहे एएनआई के, न्यूज आपने सुना होगा, श्री प्रेम प्रकाश वो इसके ऑथर हैं। ओके और इस बुक को बता दूं सीएम के गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने रिलीज किया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which ministry launched the special book AI Impact Startup Book during the India's AI Impact Summit इन फरवरी 2026। तो ये बुक है, मैंने आपसे पूछा ये किस मिनिस्ट्री ने इस बुक को लॉन्च किया, एक स्पेशल बुक है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने। तो डी जो है उसने इस बुक को लॉन्च किया हुआ है, आपको डायरेक्टली एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द ऑथर ऑफ द कल्चरल सिंबल बुक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशनल सिंबल्स पब्लिश इन मार्च 2026। तो इस बुक के आपको ऑथर बताना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया देख सकते हैं बुक का नाम, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहे होंगे जो ऑथर है दैट इज टीएम कृष्णा, तो ए जो है करेक्ट आंसर, टीएम कृष्णा जो है वो इस बुक के ऑथर है। ओके
चलिए आगे और बता दूं, मैग्सेसे अवॉर्डी भी हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, What is the title of well-being book written and launched by actor अनुपम खेर? तो अनुपम खेर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो न्यूज में भी चल रही है, आपको बताना है बुक का नाम क्या है। इसका बुक का नाम है डिफरेंट बट नॉट लेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुपम खेर जो है वो ऑथर है, तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच बुक रिटन बाय विलियम डालम्पल वॉन द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज इन मार्च 2026? तो विलियम डालम्पल का जो ये मैंने पूछा बुक जो है बड़ी फेमस बुक है, तो आपसे पूछा गया है ये बुक जो है किसने जो उनको मिली, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था गोल्डन रोड, याद रखिएगा, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विश्व गुरु श्रीला प्रभुपद लॉन्च्ड बाय गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल? तो यार ये विश्व गुरु श्रीला प्रभुपद जो बुक का नाम है, ये बुक अभी गुजरात के सीएम ने इस बुक को लॉन्च किया है। तो मैंने आपसे पूछा इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है दैट इज यदुनाथ दास जो है वो इस बुक के ऑथर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इस्कॉन अहमदाबाद में जो उसका प्रेसिडेंट भी है ये, ठीक है, दैट इज यदुनाथ दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हु इज प्राइमरी कंपाइलर ऑफ द मैनुअल मेडिकल लीगल गाइड बुक? जिसको अभी अर्जुन राम मेघवाल जो बता दूं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। बुक का नाम है मेडिकल लीगल गाइड बुक। तो मैंने आपसे पूछा है कि ये बुक जो है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही आ गया, कंपाइलर कौन है इसके, ठीक है, कंपाइलर कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज अर्जुन राम मेघवाल जो है वो इस बुक के कंपाइलर है, ठीक है, उन्होंने इस बुक को लॉन्च भी किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कमेंट बॉक्स पे ये कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है, अर्जुन मेघवाल जो यूनियन मिनिस्टर इनकी मिनिस्ट्री, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी? बुक का नाम है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, पब्लिश इन मार्च 2026। तो मार्च 2026 में इस बुक को पब्लिश किया एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। करेक्ट आंसर है प्रियंबदा जय कुमार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, वो इस बुक के ऑथर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 स्टार लगा रहा हूं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ताइवान ट्रैवलॉग विच वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन मई 2026? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो कौन है इसके ऑथर? इसका करेक्ट आंसर यांग शुआंगजी। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बता दो इस बुक को ट्रांसलेट किया है किसने, ट्रांसलेट किया वो भी बता देता हूं। इस बुक को ट्रांसलेट इंग्लिश में किया लिन किंग ने, याद रखिए। तो ट्रांसलेटर का नाम भी याद रखना है, ऑथर का नाम भी याद रखना है, बुक का नाम भी याद रखना है, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अग्नि सरासुलो विकास चिन्ह कमलम? ओके, कमलम। ओके, ये जो बुक है ये ऑन द लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उनकी लाइफ पर बुक लिखी गई है। जनवरी 2026 में इसको रिलीज भी किया गया। मैंने पूछा इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर जो है लक्ष्मी प्रसाद, डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद जो है वो इस बुक के ऑथर हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चार्लिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स? ये बुक आपको बताना है, जनवरी 2026 में बुक आई है। तो आप बताइए बुक के ऑथर कौन है? अगेन है इंपॉर्टेंट बुक, ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके ऑथर जो है दैट इज सुरेंद्र कुमार पचौरी जो है वो इसके ऑथर है। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, बता दो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द ऑथर ऑफ द मेमोरियल जस्ट बीइंग? यार बुक का नाम है जस्ट बीइंग। ओके, आपको बताना है ये अभी 2026 में इसको रिलीज किया गया, इसके ऑथर कौन है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? रोमिला थापर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, वो इस बुक की ऑथर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन रही है एंशिएंट इंडिया की, वो इसकी ऑथर है। Next question number 27, who is the author of the new book Wild Fiction released in May 2025? सॉरी 2026 होगा, 2025 लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस बुक के ऑथर आपको बताना, वाइल्ड फिक्शन के ऑथर कौन है? अमिताभ घोष, याद रखिएगा, सी जो है करेक्ट आंसर, अमिताभ घोष इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द बुक हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड, मैंने बताया था एक बुक है, वापस से रिपीट कर दी मैंने, द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, हुज सेकंड एडिशन लॉन्च बाय गोवा सीएम प्रमोद सावंत, जो गोवा के सीएम है, उन्होंने रिलीज किया है। उसके ऑथर कौन है? ये क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर है प्रेम प्रकाश। सी इज द करेक्ट
आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री टू मोरल्स इन पार्लियामेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसके मैंने आपसे पूछा ऑथर कौन है टाइड्स ऑफ टाइम के, बता दूं ये राज्यसभा की एमपी भी है, नाम है सुधा मूर्ति। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, वो उनकी बुक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने इस बुक को रिलीज भी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये न्यूज में आई थी क्योंकि 2025 के बुकर प्राइज के लिए इस बुक को नॉमिनेट किया गया था और इस बुक की जो ऑथर हैं उनका नाम आपको बताना है। उसका करेक्ट आंसर दैट इज किरण देसाई जो है वो इस बुक की ऑथर है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, किरण देसाई। और मैंने अभी आपको बताया 2025 में इस बुक को नॉमिनेट शॉर्टलिस्ट किया गया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट है किरण देसाई। ओके, तो ये द टॉप 30 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स के, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन देखे जा रहा हूं, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल फ्लैश। नॉवल है ये, नाम है फ्लैश। आपको इसके ऑथर बताना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बुकर प्राइज याद रखिएगा 2025 इसी नॉवल के ऑथर को मिली है। तो अब आप, इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप मुझे ऑथर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो यहां पर हमारे आपने देखे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ओके, अब जाते आते मैं आपको एग्जाम के लिए एक बुकलेट देके जा रहा हूं, लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर, जुलाई से लेके मई तक की सारी करंट अफेयर टॉपिक वाइज, जैसे अपॉइंटमेंट है, नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज, इवेंट्स, स्कीम्स, बुक्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूं, 3 पेज का सैंपल दिखा देता हूं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, 3 पेज का सैंपल है। ओके, टोटल 125 पेज की बुकलेट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुकलेट है। कैसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एप्लीकेशन का। अब वहां पर जाइए और सीधे करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, अब कुछ लोग मैसेज करेंगे, सर हमको स्टैटिक जीके जो आप सीरीज करा रहे हैं उसके भी नोट्स चाहिए हैं, आप जो करंट अफेयर्स करा रहे हैं वो भी चाहिए है, और जीएस के जितने भी एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज, जीएस की जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके भी आपको चाहिए। तो इसका एक कंबाइंड पैकेज आप दीजिए। तो इसका एक कंबाइंड पैकेज हमने बना दिया, इसका नाम है कॉम्बो ऑफर कोर्स, जो कि मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में अवेलेबल है। इसमें 1,000,040 का कूपन कोड लगाइए और ये कोर्स आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तीनों चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। और जो लोग कोर्स नहीं लेना चाहते, ओनली पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको जो पीडीएफ के चार्जेस हैं वो यहां पर मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आपने बोला था बुक्स ऑथर्स पे लेक्चर बनाइए, मैंने बना दिया है। वीडियो को लाइक करिए। देखिए स्टैटिक जीके भी मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, बट कल मैंने मिनरल्स पे लेक्चर बनाया, बट आप लोगों ने लाइक बहुत कम किए, व्यूज बहुत कम आए, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं स्टैटिक जीके की अपडेटेड सीरीज कंटिन्यू रखूं कि नहीं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज उस पुराने लेक्चर्स को जो भी मैंने कल बनाया है उस लेक्चर को देखिए, तभी तो हम आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज सीरीज चलती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। देखिए जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में ज्यादा लाइक्स आते थे वो सीरीज हम जरूर कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे स्टैटिक जीके में भी आप लाइक और शेयर करिए, व्यूज आएंगे तो हम उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें जो भी हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स हैं वो आपको सारी चीजें मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स के साथ रिप्लाई करेंगे। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।